नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तेजस और फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अपने बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव करनी है। ये सभी पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स जानने हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। पॉइंट नंबर 1, मार्केटिंग स्किल्स। आपकी कंपनी या आपका बिजनेस विदाउट कस्टमर्स कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए तो आपको मार्केटिंग स्किल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए तो आपको मार्केटिंग के कुछ की पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। इसके अलावा आपको डिजिटल एडवर्टाइजिंग, स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या 4 P's ऑफ मार्केटिंग या 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ये सभी की पॉइंट्स होती है किसी भी मार्केटिंग के। तो ये सभी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मार्केटिंग के रिलेटेड, तब जाके आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की। तो आपको मार्केटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मार्केटिंग स्किल जाननी है तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, 7 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, तो वो सभी वीडियोस आप देख सकते हो। उस पर मैंने मार्केटिंग के सभी डिटेल्स मैंने आप लोगों को सिखाई है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपको पोटेंशियल कस्टमर चाहिए तो आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करो, उस पर काम करो और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो, ताकि आपको पोटेंशियल कस्टमर्स मिले और अपने बिजनेस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सको। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, सेल्स स्किल्स। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट सेल्स स्किल्स वो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी कस्टमर्स को नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है तो स्टार्टअप कंपनी में शुरुआत में आपके पास कोई सेल्स टीम नहीं होगी, तो इसलिए आपको सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास सेल्स की नॉलेज नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो। उसकी वजह से आपका बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सेल्स की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आगे जाके आपके बिजनेस में सेल्स टीम ज़रूर होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आज आपको पोटेंशियल कस्टमर्स लाने होंगे, उतना बिजनेस लाना होगा। पोटेंशियल कस्टमर्स लाने के लिए आपके पास सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपका स्टार्टअप कंपनी है तो स्टार्टअप कंपनी में इतनी जल्दी कस्टमर्स नहीं आते हैं। तो आपकी सेल्स स्किल्स को आपको इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आपके बिजनेस में कंटिन्यू कैश फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश फ्लो का मतलब है आपके बिजनेस में कंटिन्यूसली पैसा आना चाहिए, बिजनेस आना चाहिए। बिजनेस नहीं आएगा तो आपका बिजनेस जो है वो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक रन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सेल्स स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एंटरप्रेन्योर को सेल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेल्स की नॉलेज नहीं है तो मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है अपने बिजनेस को रन करने में। तो सेल्स स्किल्स को इंप्रूव करो, उसके वजह से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में अच्छे से सेल कर सकते हो। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल हो तो आपकी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके पास मार्केटिंग टीम, फाइनेंस टीम या मैनेजमेंट टीम, कोई भी टीम हो, बट आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कितना बाहर जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है बिजनेस में, कितना पैसा बन रहा है बिजनेस से। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी आपको एज एन एंटरप्रेन्योर आपको फाइनेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपका कितना टैक्स में पैसा जा रहा है, मार्केटिंग में कितना पैसा जा रहा है, सैलरी में कितना पैसा जा रहा है, बिजनेस को मैनेज करने में कितना पैसा जाता है, कितना आ रहा है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और पैसा कमाने के लिए आप मार्केट में कुछ सेल करें और उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, तो उस पैसा तो आ रहा है, तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी ज़रूरी है। भले ही आपके पास फाइनेंशियल टीम क्यों ना हो, फिर भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है तो आप पूरी टीम को भी मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, निगोशिएशन स्किल। किसी भी बिजनेस में जब कस्टमर्स या सप्लायर्स के साथ आप डील करते हो तो आपको वहाँ पे निगोशिएशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी निगोशिएशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी भी कस्टमर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ आप अच्छे से डील दे सकते हो, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ डील करते हो तो यहाँ पे आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाले को आप किस तरह से समझाते हो, अपनी वैल्यूज़ किस तरह से उनके सामने प्रेजेंट करते हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उस हिसाब से आपको निगोशिएशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होंगी यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर्स या कोई भी क्लाइंट आपको जब भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में पूछता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निगोशिएशन स्किल्स पे आपको इसलिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप कस्टमर्स के साथ बात करते हो तो वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के कॉस्ट को लेकर काफ़ी सारी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप मैनेज करते हो, तो यहाँ पे निगोशिएशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग स्किल।
आपका जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा उतना ही आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतने ही लोग आपको और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को जानेंगे, आपके बिजनेस को जानेंगे, और जितने लोग आपको जानेंगे आपके बिजनेस के थ्रू उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। और वही लोग आपके बिजनेस में अगर इंटरेस्टेड है तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको अगर बड़ा नेटवर्क चाहिए तो उसके लिए आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद आपको सोशल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आप डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हो और ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट हो सकते हो। और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से क्या होगा, आप बहुत सारे लोगों को आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो। तो इसीलिए आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, या चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, या फिर कोई जॉब करने वाला पर्सन हो, सबके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट और की टू सक्सेस। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में उस दिन का प्लान आना बहुत ज़रूरी है कि आज आपको क्या करना है, क्या टास्क कंप्लीट करने हैं और कौन से टाइम पे कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगी और अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, अपने बिजनेसेस में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बिजनेस के हिसाब से अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है, ये सभी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस में, किस तरह से सभी टास्क को आप मैनेज करते हो, अपने टीम के साथ किस तरह से मैनेज करते हो, सभी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के टाइम पे आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि आपके बिजनेस के टाइम पे आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, हर दिन चैलेंजेस आते हैं। और उस चैलेंजेस को किस तरह से आप मैनेज करते हो, किस तरह से आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हो, तो इसके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर दिन कोई क्लाइंट आता है, ऑफिस में विजिट करता है, उनको आप प्रेजेंटेशन देते हो। बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं जिनको आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे टाइम पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से उस क्लाइंट को, उस कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हो। तो ऐसे बिजनेसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आता है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर, चाहे कस्टमर से डील के टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे आपकी थिंकिंग और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपकी डेली बेसिस पे किसी ना किसी से बात ज़रूर होती है, जैसे कि कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, आपको हर दिन उनसे बातें करनी होती है। तो ऐसे टाइम पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी स्ट्रांग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप लोगों से बातें करते हो तो उस टाइम पे आपके बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए। उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप किसी से भी बात कर सकते हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी और भी बूस्ट होगा। तो इसलिए आपके बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी कमांड होनी चाहिए। उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी रहेगी और आपके बिजनेस में आपके कस्टमर्स के साथ, आपके क्लाइंट के साथ बात करते वक्त, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ बात करते वक्त जितनी स्ट्रांग आपकी कम्युनिकेशन स्किल होंगी उतनी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरह। तो आप किसी को भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी बातों में। तो इसलिए आपको इस स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने जो भी आज आपको 8 पॉइंट्स बताए अपने बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, वो सभी स्किल्स को आपको इंप्लीमेंट करना होगा अपने लाइफ में और अपने बिजनेसेस में। उससे क्या होगा, आपकी बिजनेस मैनेजमेंट स्किल और ज़्यादा इंप्रूव होगी, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपको काम करना है, उसको इंप्रूव करना है, ताकि आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सको। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।